एहसान की क्या बात है, आप हमारे समधी हैं। हाँ, आपके बीच हमारे पैसे की क्या बात। बस वो ट्रस्ट वाली बात मत भूलिएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो मुझे ट्रस्ट हो गया। आज सुबह ही मुझे पता चला कि हम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या? हम सब बाहर जा रहे हैं? सजना है। आइए। गोलमाल बता। ईडी के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। दो दिन ओडिशा और झारखंड में होगी जोरदार बारिश, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान। हरियाणा और दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तेज हवाएं चलने की संभावना। उत्तराखंड में शिमला मिर्च और लाल मिर्च की करें रोपाई, उत्तर प्रदेश और मूली और भिंडी की करें बुआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां बारिश की स्थिति जो है उसकी संभावना जताई गई है, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही ऐसे में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन गिने चुने इलाकों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। 2 दिन ओडिशा और झारखंड के छिटपुट हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। 2 दिन पूर्वी राजस्थान और कल पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। गुजरात, विदर्भ और कोंकण गोवा में 2 दिन गिने चुने इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और सोमवार को मराठवाड़ा के छिटपुट हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो 2 दिन यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो कल गिने चुने इलाकों में मूसलाधार बारिश यहां हो सकती है। तटीय कर्नाटक में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। लेकिन बात अगर की जाए बारिश की, क्योंकि उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान जताया गया है। पूर्वी भारत में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावना जताई गई है। देश के अलग अलग राज्यों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तो उत्तराखंड के कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर जगह बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अधिकतर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसेगा, तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है।
असम और मेघालय में 2 दिन कुछ एक स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन ज्यादातर जगह बादल बरसेंगे। वहीं कोंकण गोवा के अधिकतर हिस्सों में वर्षा की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई इलाकों में बारिश होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में गिनी चुनी जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के गिने चुने हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में अनेक जगह बारिश का अनुमान है। और आइए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की, तो अधिकतर जगह यहां बारिश दर्ज हुई। हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादातर स्थानों पर, जबकि उत्तराखंड में कई हिस्सों में बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश दर्ज हुई। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ स्थानों पर यहां भी बारिश दर्ज की गई। साथ ही असम और मेघालय में भी कुछ जगह बारिश हुई। इसके साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश दर्ज हुई। ओडिशा की अगर बात की जाए तो ज्यादातर इलाकों में यहां पर, जबकि बिहार और झारखंड में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। राजस्थान और गुजरात में ज्यादातर जगह यहां भी बारिश दर्ज हुई। विदर्भ और कोंकण गोवा में भी अधिकतर हिस्सों में बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र में कई इलाकों में, साथ ही मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां कुछ स्थानों पर बादल बरसे। तेलंगाना और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के छोटे इलाकों में बारिश हुई। तटीय कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई, तो केरल के कई इलाकों में बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही अंडमान निकोबार में भी अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। तो जाना आपने देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की। पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सिक्किम में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं बिहार के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में भी अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। हालांकि इसके विपरीत आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। उत्तराखंड के गिने चुने हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तटीय कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बात की जाए सबसे कम तापमान की तो मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज हुआ। यहां तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, इसके साथ साथ बारिश का हाल भी। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा आने वाले समय में मौसम में, और ऐसे में कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाएंगे किसान।
एलआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन किन हिस्सों में बारिश की स्थिति बनी हुई है, और अभी बहुत सी जगह जो किसान है निराई और बुआई का जो कृषि कार्य है वो कर रहे हैं। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अगर फसलों का चयन भी करें तो अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो किसान यहाँ मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में तोरई की बुआई करें, साथ ही मटर की भी बुआई कर सकते हैं। इसी तरह पालक भी बोएं। किसान मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड में ही मूली की बुआई कर लें। यहाँ के किसान मक्के की कटाई करें, वहीं धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। अभी लाल मिर्च के खेत में भी निराई और गुड़ाई करते रहें। वहीं ब्रोकली की रोपाई करें। किसानों को सरसों की बुआई की भी जरूरत है। उत्तराखंड में फूल गोभी और पत्ते गोभी की बुआई कर सकते हैं। इस समय बैंगन की रोपाई कर लें। इसके साथ ही गाजर की बुआई भी करें। उत्तर प्रदेश में तुरई की बुआई करते रहें। किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इस समय सूरजमुखी में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सूरजमुखी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यही मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा प्याज और बीन की बुआई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही ग्वार और पालक भी बोएं। ग्वार और पालक के खेत से जल निकासी का प्रबंध भी करते रहें। अभी मूली और भिंडी की भी बुआई की जा सकती है। मूली और भिंडी के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसानों को अरहर के खेत से भी जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए। तो जाना आपने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान अभी कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों का चयन अभी वो कर सकते हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात कर लेते हैं लोबिये की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो अभी जो समय चल रहा है ये उचित हम मान सकते हैं, इसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। और मैदानी हिस्सों में कई जगह अब इसकी बुआई की तैयारी भी की जा रही है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें।
तो जाना आपने किस तरीके से उचित प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में किसान इस वक्त तुरई की बुआई कर सकते हैं, साथ ही यहाँ किसान फूलगोभी की बुआई भी अभी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पत्ता गोभी अभी किसान लगा सकते हैं, साथ ही किसान मक्के के खेत में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। जम्मू कश्मीर में किसान गाजर की बुआई करते रहें। जम्मू कश्मीर में किसान मूली की बुआई भी अभी कर सकते हैं, साथ ही किसान अभी यहां प्याज की बुआई भी करते रहें। किसान अभी धान की जो फसल है उसमें लगातार निगरानी करें क्योंकि इसमें कीट लगने की आशंका है। धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में किसान लोबिया की बुआई अभी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा मौसम में आने वाले 2 दिनों के दौरान, और ऐसे में कृषि कार्यों के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए जानते हैं हरियाणा के जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए। आपको बता दें हरियाणा में अभी किसान कपास के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। कपास के खेत से जल निकासी की व्यवस्था भी जरूर करें। हरियाणा में कपास के खेत की लगातार किसान देखभाल करते रहें। साथ ही किसान मूंग के खेत में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। हरियाणा में किसान धान के खेत की देखभाल करें। धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इस समय धान के खेत में कीट लगने की संभावना है। धान में कीटों से बचाव के लिए किसान कीटनाशक छिड़क सकते हैं। हरियाणा में किसान बाजरे के खेत में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही बागों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। और आइए अब मौसम खबर में नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले 2 दिन आपको बता दें असम और मेघालय में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं झारखंड में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन राजस्थान और जबकि गुजरात में कल बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। सोमवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं।
अंडमान निकोबार में भी 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। आपको बता दें, आप मौसम खबर को अब डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और मौसम की ताज़ा जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप ले सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से कहीं भी कभी भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।